ट्वेल्थ का रिजल्ट और आया है ना, अभी मैं एडमिशन और उसमें बिजी हूँ। अच्छा हम लोग अच्छा। को कोर्स तो सिलेक्शन और फिर एग्जाम्स और उसके सब एंट्रेंस एग्जाम वो चलो सब है। अभी हम शुरू करते हैं, फिर ये हम पर्सनल बात फिर कर लेंगे आपस में कॉल करके। तो ये हमारा गूगल फॉर्म है। गूगल फॉर्म पे एक डिटेल में एक बार रिव्यू कर देता हूँ गूगल फॉर्म क्यों यूज होता है। या तो इवेंट रजिस्ट्रेशन, कॉन्टैक्ट कलेक्शन, क्विज, सर्वे, ओपिनियन पोल, ये पर्पज हैं उसको करने के। और मेजर काम हम उसको कॉन्टैक्ट कलेक्शन में मार्केटिंग में यूज करते हैं कि जब जब हमें अपने लीड्स के लिए जहां जहां हम अपना कोई फ्रीवी दे रहे हैं जिससे कोई हमारे लोग अट्रैक्ट होते हैं, बस उनके साथ उसको लगा दिया। जैसे ही उसका डेटा आ जाएगा आपके पास, लोगों का डेटाबेस आ रहा है और आने के बाद आप अपनी मार्केटिंग उनमें कर सकते हो। तो ये उसके पर्पज होते हैं। और उसके लिए सिंपली जाना कहाँ है, आपको जी फॉर्म्स लिखना है गूगल में, गूगल फॉर्म्स लिखना है और वो जल्दी से आपका गूगल फॉर्म ओपन कर देगा। आपके पर्टिकुलर अकाउंट से उसको वो लिंक होता है। आपके जीमेल अगर आपने लॉगिन किया हुआ है तो वो आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स खोल देगा जिसमें इवेंट रजिस्ट्रेशन होगा, इवेंट फीडबैक होगा, ऑर्डर फॉर्म होगा, जॉब एप्लीकेशन होगा। ऐसे करके जो टेम्पलेट्स रेडीली अवेलेबल हैं वो वहाँ ओपन कर देगा। उनमें से किसी को ले लो या फिर प्लस का साइन दबा के एक नया टेम्पलेट ले लो बिल्कुल फ्रेश, जिसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अपने हिसाब से आप क्वेश्चंस रख सकते हैं उसमें और वो फिर आपके क्वेश्चंस को आप उसमें इंटीग्रेट करते जाओ। बिल्कुल पिक एंड ड्रॉप है, आपको कुछ नहीं लिखना, सब कुछ उठा के रखना है और आपका फॉर्म तैयार हो जाता है। कोई कोडिंग नहीं चाहिए, कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। गूगल पे गए, जी फॉर्म लिखा, फट से फॉर्म आया ब्लैंक और उसको आपने फॉर्म बना दिया। आप इसको खूब कस्टमाइज करो अपने हिसाब से, ट्रैक करो। जैसे ही किसी ने रेस्पॉन्स फिल कर दिया, फट से आपके पास उसका डेटा आ जाएगा। बहुत ही कन्वीनियंट है, बहुत ही इजी है और बहुत ही यूजफुल है। और जब भी इसमें कोई चेंज होगा ऑटोमेटिक सेव होता है, आपको सेव करने की जरूरत नहीं। क्लाउड पे सेविंग है, आपकी ड्राइव में सेविंग है। आपके सिस्टम ओरिएंटेड नहीं है, सिस्टम बेस्ड नहीं है। आप कहीं भी जाओ, मोबाइल से खोलो, आप लैपटॉप से खोलो, आप अपने डेस्कटॉप से खोलो, तो आपको परफेक्टली कन्वीनियंट है कि आपको किसी भी सिस्टम पे सिस्टम स्पेसिफिक नहीं रहना, आपको लोकेशन स्पेसिफिक नहीं रहना, आपका डेटा आपके साथ साथ चलता है। तो अब इसको बनाते कैसे हैं? मैंने बताया था कि गूगल फॉर्म में गए, गूगल फॉर्म में जाने के बाद वो दो ऑप्शन पूछेगा, गो टू गूगल फॉर्म और जी जी स्वीट्स, पर्सनल और बिजनेस। तो पर्सनल पे आप फ्री में यूज कर सकते हैं, बिजनेस पे जाओगे तो उसके पैसे लगते हैं 125 अप्रोक्स पर मंथ। तो आपको पर्सनल बनाना है और पर्सनल यूज करना सीखें। जब बहुत ही कमर्शियल लेवल पे जाएं तब आप जी शूट की तरफ चले जाएंगे। पर्सनल फ्री है। बिजनेस इज पेड अकाउंट, उसकी तीन कैटेगरी है, 125 रुपये पर मंथ पर यूजर, 675 रुपये पर मंथ पर यूजर और 1650 रुपये पर मंथ पर यूजर। ये तीन अकाउंट है, बेसिक, बिजनेस, एंटरप्राइज। आप जो चाहें ले सकते हैं और नहीं तो फ्री यूज करो। ये आपका डैशबोर्ड होगा। अब इसको डिजाइन कैसे करना है, जैसे ही कोई न्यू ब्लैंक आपने फॉर्म लिया आपको ऐसे दिखाई देगा, मंचकिन सर्वे फॉर्म। अब इसको क्या करना है, मैं प्रैक्टिकल ही चलता हूं आपको लेके। यहां आपने गूगल फॉर्म लिखा और ये सीधे आपको ले गया, पर्सनल क्लिक किया और यहाँ टेम्पलेट्स आ गई हमारे पास। अब इन टेम्पलेट्स में से किसी को भी ओपन कर लें या मैंने एक नया फ्रेश टेम्पलेट लिया। ये मेरे पास यहाँ एक फॉर्म ओपन ब्लैंक हो गया। अब आप देखेंगे कि मेरे पास क्या क्या मिला है यहाँ इस फॉर्म के साथ। इस फॉर्म के साथ एक ये इंटरफेस फॉर्म है जिसे मैं डिजाइन करूंगा, कस्टमाइज करूंगा अपने पर्पज के लिए। और ये डेटा कहाँ जाएगा, ललिता जी? ये गूगल फॉर्म है, सो आई एम टॉकिंग अबाउट गूगल फॉर्म। और गूगल फॉर्म ओपन कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं? ये गूगल फॉर्म का बिल्कुल बेसिक और बाय डिफॉल्ट पेज है जो मेरे सामने है। अब इसमें करना क्या है, मुझे दो चीजें समझनी है। पहले, ये फॉर्म डेटा भरेगा कैसे, भरेगा कौन
और ये डेटा पार्क कहाँ होगा जाके। तो ये अभी इसको कस्टमाइज करके, जैसे हम एक ब्लैंक फॉर्म बनाते हैं एक नया पेपर लेके, वैसे हम इसको फॉर्म बनाएंगे। और फॉर्म बनाने के बाद इसे हम सेंड करेंगे, इसका एक लिंक होगा जो जिस आदमी को भी हम सेंड करेंगे, और जो भी आदमी उस लिंक पर क्लिक करेगा उसके सामने एक ब्लैंक फॉर्म ओपन हो जाएगा। और वो ब्लैंक फॉर्म को जब भरेगा तो जैसे जैसे वो डेटा फिल करके सबमिट जैसे ही बटन दिया उसने, वो फट से डेटा आपके पास सेव हो जाएगा। अब वो डेटा कहाँ सेव होगा वो आप समझ लें। सबसे पहले तो यहाँ सबसे ऊपर देखेंगे कि यहाँ क्वेश्चंस और रिस्पॉन्सेज दो ऑप्शन है, दिखाई दे रहे हैं आपको? हेलो? यस यस। यस। तो यहाँ आपने क्वेश्चंस के Yes, बगल sir, में yes, sir. रिस्पॉन्स लिया। रिस्पॉन्स को जैसे ही Yes, क्लिक sir. करेंगे तो यहाँ आपको एक रेड स्प्रेडशीट का एक क्रॉस साइन बना मिलेगा, जैसे उनका ईशा मसीह का होता है वैसे। तो ये यहाँ इस पे क्लिक किया तो आपको ये पूछेगा दो ऑप्शन कि क्या आप अपने डेटा जो इस फॉर्म से आने वाला है उसको एक नई सीट में रखेंगे या कोई एग्जिस्टिंग सीट को इसके साथ कनेक्ट करने वाले हैं। हम क्या करते थे पुराने जमाने में, जब भी बहुत सारे फॉर्म भर के आते थे तो उन फॉर्म्स को या तो कंप्यूटर पर उसकी लिस्टिंग करते थे या कहीं पेपर पर लिस्टिंग करते थे, तब जाके वो स्क्रीनिंग होता था। जितने भी एप्लीकेशंस लेने हैं या किसी से कोई डेटा फिल करवाना है, तो अभी वो ये ऑटोमेटिक करता है। अब ये पूछेगा कोई सीट पुरानी हो तो मैं उसके साथ जोड़ दूं या नया, तो आपको इसको ऑप्शन देना है कि मुझे नया या पुराना। तो मैंने क्या किया, इसको नई सीट क्रिएट करने को दी है। इसने एक सीट क्रिएट कर दी। नाउ यू कैन ओपन दैट पर्टिकुलर सीट। अभी उस सीट को आप देख सकते हैं, ये वो सीट है। अब ये ब्लैंक सीट है। इस ब्लैंक सीट में अपने आप वो कॉलम क्रिएट होते जाएंगे जो आप गूगल फॉर्म में क्रिएट करोगे, और अपने आप वो डेटा आता जाएगा जो आप गूगल फॉर्म के थ्रू लोगों से मंगवाएंगे। बहुत सिंपल है। अब कैसे आएगा, ये गूगल फॉर्म था। मैं वापस क्वेश्चन पे आता हूं। सबसे पहले फॉर्म का टाइटल, कोई अपनी फॉर्म का टाइटल बता दें मुझे। Design sphere. Computers question paper. नहीं, वो फर्म का नाम दोगे ना। चलो क्वेश्चन पेपर लिख देता हूँ। Design sphere. हाँ, question paper. क्वेश्चन पेपर लिख दिया। सब्जेक्ट हो गया आपका Digital marketing. कंप्यूटर, और क्लास हो गई आपकी, अगर आप क्लास के भी तो 8th स्टैंडर्ड सेक्शन सी का पेपर आपने बना दिया। बहुत सिंपल है। अब यहाँ क्या करेंगे आप, सबसे पहले क्वेश्चन ऐड करेंगे। यहाँ पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐड किया आपने, तो इसमें क्या लिखा आपने, सबसे पहले नाम लेंगे। नाम लेते ही आप देखना इसके साइड में उसने शॉर्ट आंसर लिख दिया, का मतलब है इसका आंसर जो आएगा वो शॉर्ट फॉर्म में आएगा, सिंगल लाइनर आंसर होगा। तो उस हमें कैटेगरी डिफाइन करनी पड़ती है कि आंसर की कैटेगरी क्या होगी। तो इसने ऑटोमेटिक कह दिया कि वो शॉर्ट आंसर होगा। सिंपल, अपना काम हो गया पूरा। अब क्या मुझे ये क्वेश्चन मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? कोई आदमी इसे भरे ना भरे, पर मुझे अगर नाम मैंडेटरी है तो मैं यहाँ नीचे रिक्वायर्ड पे क्लिक कर दूंगा। अब ये नाम भरे बिना वो फॉर्म पे आगे नहीं जा सकता बंदा। बस अब मैं दूसरा क्वेश्चन लूंगा। नेम के बाद उसका क्लास सेक्शन पूछ लिया आपने, क्लास एंड सेक्शन। अब क्लास एंड सेक्शन भी हमने क्या किया, या तो अब क्लास हमने मान लिया 3 क्लासेस हैं आपकी और एक ही फॉर्म फिल करवा रहे हो, तो आप सारे यहाँ MCQ क्वेश्चंस है ना सर? अभी तो क्वेश्चन नहीं है, अभी तो नहीं, क्लास। जनरली ये तो है। नहीं नहीं नहीं, ये गूगल डॉक्स मतलब MCQ क्वेश्चंस है ना? नहीं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है ना, मतलब बहुत कुछ ऑप्शंस वाला। बहुत कुछ है। अभी अभी ललिता अभी जी, अभी चलते आपसे हैं। एक रिक्वेस्ट है, आप बीच में क्वेश्चन मत पूछे प्लीज, वो पूरा फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है, अटेंशन हो जाता आप है। आप अपने क्वेश्चन को लिख बात लेंगे करते प्लीज, रहिए। आप लास्ट में पूछ लेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। Okay. मैं आपका आंसर दूंगा तो ये गूगल फॉर्म आज नहीं हो पाएगा। आप एक जनरल फॉर्म जो सब बनाएंगे वो इसी थीम पे बनाएंगे, थोड़ा बहुत चेंज होगा आपका, वो समझ लेना कि आपके वाले में थोड़ा बहुत क्या चेंज होगा। क्लास ली, मान लिया आपके पास 3 क्लासेस के बच्चे हैं, तो 3 क्लासेस के बच्चे में क्या लोगे आप, मल्टीपल चॉइस लोगे। यानी मल्टीपल चॉइसेस में आपने लिखा 8th, दूसरा एक और लिखा 9th, तीसरा लिखा 10th।
सिंपल। अब ये इसको भी आपने रिक्वायर्ड किया तो ये रिक्वायर्ड हो गया। अब बच्चे की क्लास और नाम दोनों मिल गए आपको। अब यहां से उसके आंसर में अब आप यहां से क्वेश्चन डाल दें। तो व्हाट इज कंप्यूटर, आप कंप्यूटर से क्या समझते हैं, आपने क्वेश्चन डाला। और अब क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा तो आप इससे लॉन्ग आंसर लेंगे, 1 लाइन में, 2 लाइन में, 5 लाइन में लिखे बच्चा, तो मैंने उसके ये इसने सिस्टम ने अपने आप उसकी कैटेगरी पैराग्राफ लिख दिया। देखो अच्छा, अब आप चाहो कि मैं इसमें एमसीक्यू करना चाहता हूं, क्वेश्चन 2 और सीपीयू स्टैंड्स फॉर, अब मल्टीपल चॉइस आ गई। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोवाइडिंग यूनिट, do not know, none of this। ये हो गया। और क्वेश्चन आप डाउनलोड करें आपके पास। अब यहां ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए शॉर्ट आंसर पैराग्राफ, यानी बड़ा आंसर चाहिए तो पैराग्राफ, सिंगल लाइनर चाहिए शॉर्ट आंसर। अगर मल्टीपल चॉइसेस हैं उनमें से एक चॉइस सही आंसर की लेनी है आपको तो मल्टीपल चॉइस लिया। अगर क्वेश्चन में एक से ज्यादा आंसर सही हैं, जैसा लॉजिकल क्वेश्चंस में होते हैं, तो आप चेक बॉक्सेस ले सकते हो, जिसमें आपने इंटरेस्ट पूछा किसी से और उसके 10 लिस्टिंग कर दी और 10 में से किसी के 4 इंटरेस्ट हो सकते हैं, तो वहां चेक बॉक्स ले लिया हमने। अच्छा, ड्रॉप डाउन ले लिया कि किसी से लिखवाना नहीं है, आपको 10 चीजों में से, 10 ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करना है उसको, तो वो ड्रॉप डाउन दे दिया। ड्रॉप डाउन लेगा तो उसमें से मैं ड्रॉप डाउन करके बताता हूं आपको। सीपीयू स्टैंड्स फॉर ड्रॉप डाउन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ऐसे करके आप इसमें जितने भी ड्रॉप डाउन बनाना है, जितना लंबा बनाना है बना दो। अब वो दिखाई कैसे देगा, मैं आपको उसका प्रीव्यू दिखाता हूं। देखिए ये आपका फॉर्म ऐसे दिखाई देगा व्यूअर को। यहाँ नाम फिल करेंगे, नाम जब तक आप फिल करके नहीं देंगे तब तक वो आगे नहीं जाएगा। मैं नाम को ब्लैंक करके अगले पेज पे जाके ये नहीं जाने दे रहा मुझे, दिस इज रिक्वायर्ड क्वेश्चन, वो कहता है भरना पड़ेगा आपको। तो आपको यहाँ मैं नाम भरूंगा तो ही वो मुझे अगली तरफ ले जाएगा। यस, अब मैंने यहाँ अपनी क्लास दी, व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर, ये जो भी मैंने आंसर देना है दे दिया यहाँ। अब ये मेरा देखिए ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन में मैंने एक फिल कर दिया, ये मल्टीपल ऑप्शन था, ये मल्टीपल चॉइस, और यहाँ ड्रॉप डाउन था, यहाँ मेरे पास 2 ऑप्शन थे, उनमें से एक को चूज कर दिया। परफेक्ट। अब मैंने इसको सबमिट किया, देखना यहाँ मैंने सबमिट कर दिया। सबमिट होते ही अब आपके रेस्पॉन्स में देखो एक रेस्पॉन्स आ गया, यहाँ ऑटोमेटिक उधर सबमिट हुआ। चाहे आप सबमिट करोगे ना अपने एंड से तो भी इतनी जल्दी आएगा जितनी जल्दी मैंने किया है। इसको रेस्पॉन्स में जाके देखो, आपको सीट पे मिलेगा ये डेटा, ये देखिए लोकमान सिंह 8th, ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर, सिंपल। अब आप इसको फिर एडिट कर सकते हो आप अपनी चॉइस के हिसाब से, आप वापस। अच्छा, यहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देगा उसकी, जितने क्वेश्चंस होंगे उसका ग्राफिकल एनालिसिस भी देता है। यहाँ सीट पे जाने से पहले आपको पूरा ग्राफिकल एनालिसिस देगा, समरी देगा, क्वेश्चन वाइज देगा, इंडिविजुअल का दे सकता है, आप किसी का भी देख सकते हो। यहाँ इतना बेहतरीन काम है और फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, फिर मैं वहीं आ गया जहाँ हमारे क्वेश्चंस थे। अब क्वेश्चंस में हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, ड्रॉप डाउन है। फाइल अपलोड, अगर आप किसी से फाइल अपलोड कराना चाहते हो, सीवी अपलोड कराना चाहते हो, इमेज अपलोड कराना चाहते हो, पेमेंट का स्क्रीनशॉट अपलोड कराना चाहते हो, वीडियो अपलोड कराना चाहते हो, आप उसको चॉइस दे दो, क्वेश्चन का टाइप फाइल अपलोड दे दो, वो फाइल अपलोड दे देगा। अगर रेटिंग करानी है आपको तो लीनियर स्केल दे दो,
1 से 5 की रेटिंग करानी, लीनियर स्केल दे देंगे। मल्टीपल चॉइस ग्रिड बनाना है आपको, जैसे 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस का ग्रिड बनाना है, तो वो आप एक ही क्वेश्चन में 10 को लिख सकते हो और उसके आगे उसके 4 ऑप्शंस लिख सकते हैं। ऐसे ये सारे ऑप्शंस एक क्वेश्चन के जितने हो सकते हैं वो गूगल हमें पूरे देता है, और उस बेसिस पे डेट अगर आपको फिल करानी है तो डेट का इसने अलग से दिया हुआ है, टाइम का अलग से दिया हुआ है, तो ऐसे आपका फॉर्म बन जाएगा ये। अच्छा है, एक तरीका तो ये हो गया जो शायद आपको सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप इसके सेक्शंस बना सकते हो। सेक्शंस का मतलब 2 सेक्शन में फॉर्म बना सकते हो, लॉजिकल। और लॉजिकल में क्या होता है कि जैसे यहां इसको लॉजिकल किया क्लास 8th, अब अगर 8th का बच्चा है तो यहां इसको कंडीशन दे दो नीचे जाके, गो टू सेक्शन बेस्ड आंसर। अगर 8th का बच्चा है तो गो टू सेक्शन 1, अलग फॉर्म बना दो, ये कंट्रोल वहां से अलग फॉर्म पे ले जाएगा क्योंकि उनका क्वेश्चन पेपर अलग होगा। अगर 9th का बच्चा है तो उसको अलग सेक्शन बना दो। अब अलग सेक्शन कैसे बनेगा, यहां सबसे नीचे राइट साइड में आपके ये सबसे नीचे ऐड सेक्शन है, ये देखिए मैंने अलग सेक्शन बन गया, सेक्शन 2 9th स्टैंडर्ड, ये लीजिए। अब मैं ऊपर वाले क्वेश्चन पे लॉजिक लगा देता हूं कि 9th का बच्चा है तो गो टू सेक्शन 2, सिंपल। अब बाकी कहीं नहीं जाएगा, वो अगला क्वेश्चन यहां से लेगा, और अगर वो 8th का है तो वो कंटिन्यू करेगा उसी फॉर्म में, बस सिंपल। ये देखिए लॉजिकल आप फॉर्म बना सकते हैं, बड़ा क्वेश्चन बना सकते हैं, ऐसे करके आप फॉर्म डिजाइन कर दिया। अब इसको डिजाइन करने के बाद करना क्या होता है, इसको कहीं ना कहीं भेजोगे आप, तो भेजोगे तो क्या करोगे, आप इसका पहले प्रीव्यू देख लो, दिखाई कैसे देगा। ये देखिए, ये आपका फॉर्म दिखाई देगा। यहां मैंने अगर 8th लिखा, पहले नाम लिखना पड़ेगा, 8th लिखा तो आगे ले गया, नेक्स्ट पे ले जाएगा, और अगर 9th लिखा तो नेक्स्ट पे मेरे को अलग फॉर्म दे दिया, देखिए सेक्शन 2 पे ले गया सीधा। और अगर मैं 8th पे लिखता तो वो मुझे उसी सेक्शन में आगे ले जा रहा था। ये देखिए 8th में वो घूम के वहीं आ रहा है वापस, लूप में है, वो लूप में वहीं है। तो ये हमने प्रीव्यू देख लिया उसका। अब प्रीव्यू देखने के बाद अब हम इसे भेजेंगे किसी को, तो यहाँ सेंड बटन है, बहुत सिंपल है, इतना इजी है। सेंड किया, बीच में लिंक का साइन है, बहुत लंबा लिंक आता है तो यही ऑप्शन है शॉर्टन यूआरएल, छोटा कर दो। इसको छोटा किया और इसको ग्रुप में भेज दिया। अब मैं आपका B2 डिजिटल मैं आपके ग्रुप में डाल रहा हूं इसको, ये आ गया फॉर्म आपके पास। देखो इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे और वो आपको वहीं ले जाएगा जहां मैंने बना के छोड़ा है, वो सिंपल। और वहां से आप डेटा फिल करोगे तो यहाँ रेस्पॉन्स बढ़ जाए, कोई एक भर के दिखा दो वहां से, तो यहाँ रेस्पॉन्स आ जाएगा आपको। यहाँ तक क्लियर है। अब मेरे पास रौनक का एक क्वेश्चन था, अब मैं इसके और ऑप्शंस यहाँ बताऊंगा आपको। तो यहाँ आपके 3 डॉट हैं, तीनों डॉट्स में अब आप क्या कर सकते हो, इसकी एज इट इज कॉपी बनानी है, का मतलब है बार बार फॉर्म नहीं बनाना, तो इसकी एज इट इज कॉपी बना दें। अगर इसको डिलीट करना है तो मूव टू ट्रेस, और गेट प्री फिल्ड लिंक, कोई पुराना उसका लिंक बनाना है तो यहाँ कर सकते हैं। ऐड कोलैबोरेटर, एक ही फॉर्म पे एक से ज्यादा लोग काम करना चाहते हैं, आप एक ही फॉर्म को आप किसी और को एक्सेस देना चाहते हो, तो इसी आपके ड्राइव में और किसी जगह का एक्सेस नहीं मिलेगा उस आदमी को। आप उसकी ईमेल आईडी यहां लिख दें ऐड कोलैबोरेटर में, यहां बस, और वो आदमी को ईमेल चला जाएगा और वो इसका कोलैबोरेटर बन जाएगा, वो इसका पार्टनर बन जाएगा आपका, बहुत सिंपल। अच्छा, अब यहां जो पूछा था रौनक ने, रौनक इसमें स्क्रिप्ट एडिटर है, स्क्रिप्ट एडिटर में आप स्क्रिप्ट लिख के
और आप क्या कर सकते हो, ईमेल फंक्शन को जोड़ सकते हो। आप गूगल फॉर्म में यहाँ माय फंक्शन में जाके आप यहाँ गूगल फंक्शन की एक स्क्रिप्ट लिख दो कि वो ईमेल करने का है, तो वो यहाँ से ऐड ऑन करके ईमेल के लिए आपको कोई भी फैसिलिटीज में ऐड ऑन करनी है, ये ऐड ऑन यहाँ रेडी भी बना पड़ा है। ये ऑप्शन है यहाँ, इनमें से एक ईमेल नोटिफिकेशन फॉर फॉर्म्स, इसको इंस्टॉल करना है। रौनक दिखाई दे रहा है ये? हाँ यस। ये इसमें एड ऑन एक इंस्टॉल करके ना आप ईमेल नोटिफिकेशन फॉर फॉर्म्स, ये फ्री है इसमें से कुछ, और कुछ पेड होते हैं एड ऑन। तो इसमें फ्री जो पड़ा है वो उठा के ये देख लेना, इसको क्लिक करके फ्री है, तो इसको मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, ये इंस्टॉल्ड है मेरे पास, तो मेरे से ईमेल आपको चली जाएंगी। ये फ्री है, ईमेल नोटिफिकेशन फॉर फॉर्म्स को ऐड ऑन कर लो तो ये ईमेल्स भेज देगा। सर ये कहाँ से खुलेगा? ये एड ऑन था सर वहाँ, ये आपका गूगल फॉर्म है, ये जहाँ फॉर्म है ना, आप राइट साइड में टॉप पे 3 डॉट्स हैं, वहां जाने के बाद सेकंड लास्ट एड ऑन्स करके एक ऑप्शन है, और ये जैसे ही एड ऑन हो जाएगा तो आपके स्क्रीन पे ये आ जाएगा एड ऑन्स का साइन, एक जो मेरे आ गया, ये देखें। बस ये आपका फ्री में अब आपको ईमेल भी भेज देगा, सिंपल। तो आपकी इतनी फैसिलिटीज इसमें है, आप इसको सर और एक करके दिखाइए ना प्रैक्टिकल, स्क्रिप्ट में क्या लिखना है आगे? नहीं, स्क्रिप्ट में नहीं लिखना, आपको ऐड ऑन करना है। अगर ईमेल के लिए करना है तो ऐड ऑन करना है। स्क्रिप्ट ऐड का ऑन मतलब है ऐड कर दिया, हाँ, उसके बाद क्या करना है फिर? ये लीजिए मैंने ऐड ऑन कर दिया। अब जो ईमेल अगर डालेगा आदमी, आपके फॉर्म में अगर ईमेल है तो वो ईमेल आ जाएगी उसको, जैसे मैंने अभी किया, एक मिनट, मैंने इसमें अपना इनकमिंग ईमेल का ऑप्शन दिया है, तो मैं आपको दिखाता हूं मेरी ईमेल आईडी में फॉर्म भरते ही कैसे ईमेल आ जाता है। ये मेरी ईमेल आईडी में आज कोई फॉर्म है नहीं तो मुझे फॉर्म आते हैं। ये रहा, ये देखिए, जैसे ही कोई गूगल फॉर्म सबमिट करेगा मेरे पास ये ईमेल आ जाएगा। सर मुझे नोटिफिकेशन नहीं, मुझे तो नॉर्मल रिस्पांस में भी मालूम पड़ेगा, आप पर वो भी कर सकते हैं। हाँ, आप उधर भी opposite जो पार्टी नोटिफिकेशन ने भेज सकते हैं। मैंने ये इनकमिंग का ऑप्शन उसमें एक्टिवेट किया है, आप उसमें R&D करना, ठीक है। आउटगोइंग का भी होगा, मुझे इनकमिंग के लिए चाहिए था तो मैंने इनकमिंग का कर दिया है। आप इस फॉर्म को फिल करके, एक मिनट में उसमें मैंने इनकमिंग का लिया है। ये भी जो है, योर रिस्पांस हैज बीन रिकॉर्डेड, इधर हम लोग और हमारा कुछ मैसेज डाल सकते हैं, हाँ, उधर एडिट कुछ कर सकते हैं, वो किधर है? अब ये पूरी R&D करनी पड़ेगी रौनक। अच्छा ठीक है, तो मैं चलो ये करता हूँ मैं। हाँ, आप इसमें करना, और इनमें सारे एडोन्स अवेलेबल हैं, तो मुझे जो इजी था मैंने वो यहाँ से मुझे मिला, वो मैंने डाल के अपना यूज कर लिया है, ठीक है। और अगर इसमें डेप्थ में जाना है तो आप इसमें ट्राई करके देखना, ठीक है। फॉर श्योर दोनों काम होते हैं 100%, ये मुझे पता है, ठीक है। मेरा करता हूँ मैं इस पे। हाँ, ललिता जी ने पूछा व्हाट्सएप क्या है। ललिता जी, अगर आप व्हाट्सएप जो है एक CRM है, व्हाट्सएप है, वो आउट ऑफ सिलेबस है वैसे क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं, व्हाट्सएप वाले कोर्स में जो लोग हैं उनको बताएंगे। तो ये हमारा गूगल फॉर्म था। इस गूगल फॉर्म के लिंक को कॉपी करके आप अपने किसी भी ऐड में डिजाइन करके भेज दोगे, ये वहां से काम करेगा, आपके लिए डेटा फैच कर देगा। अब इसकी और स्ट्रक्चर जो जानकारी है वो हम अलग से करेंगे। नमन, आप जुड़ चुके हो? यस, तो नमन 15 मिनट हम यस प्लीज। आप ये गूगल डॉक्स हो गए ना सर?
हाँ गूगल हो गया। ये व्हाट्सएप डाउट्स कब लेंगे सर, अभी बताएंगे? व्हाट्सएप इस कोर्स का, व्हाट्सएप पे डाउट्स? व्हाट्सएप जो है इसका इस कोर्स का पार्ट नहीं है मैम। नहीं नहीं नहीं, परसों का क्लास है ना व्हाट्सएप मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग, हाँ व्हाट्सएप एडवर्टाइजिंग क्लास हुआ था ना, सत्या हाँ सर ने लिया था। हाँ हाँ उसमें एक दो डाउट्स है सर मुझे। जी। तो एक अभी डाउट है, हाँ बताएं। अभी इस क्लास में पूछ सकते हैं सर या दूसरा बेटर क्लास है होगा? कि आप उसे अलग से, क्योंकि ये 15 मिनट नमन के हैं। नमन बहुत मुश्किल से मैंने उनका टाइम निकलवाया है। आप वो 2 डाउट मुझे पर्सनल फोन करके पूछ लेना, कल सुबह क्लियर कर लेना, ठीक है मैम? ओके सर। और ओके, नमन थैंक आप यू। प्लीज शुरू करें। हाँ जी थैंक यू। तो हाँ जी आपने कहा था कि फेसबुक के डाउट सेशन के लिए कल हमारा Q&A नहीं हो पाया था, सॉरी फॉर जी दैट। जी सो आप अपने कई सारी क्वेरीज मेरे पास व्हाट्सएप पे भी आ रही थी, उस पे कहीं पे रिस्पॉन्ड हो गया था, कहीं पे नहीं हुआ था, कुछ सिमिलर क्वेरीज भी थी। सो एक एक करके आप पूछ लीजिए फेसबुक की क्वेरीज, ठीक है? सो मैं से आंसर कर देता हूँ। नमन जी, जी जी ये आप जो भी असाइनमेंट दे रहे हैं, आप उसका नमूना भी एक दिखा दीजिए ताकि हम इजी से कर सके। वो कल जो प्रैक्टिकल तो पूरा दिखाया था कि पेज कैसे बनना है और सर उसमें एक्चुअली क्रिएट आपका एड से ऐड कैसे। नहीं दिखा है, क्रिएट एड से नहीं दिखाए थे, ऑलरेडी एड से आपने एग्जाम्पल बताए थे, ऑलरेडी हाँ जी आपने हाँ जी क्रिएट किए थे ना, उससे आप एग्जाम्पल बताए थे, पर क्रिएटिंग टाइम में प्रॉब्लम हो रहा सर। ठीक है, एक एक करके बता दीजिए क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपको क्रिएट मेरा करने में। प्रॉब्लम है कि एक्चुअली ये व्हाट्सएप एडवर्टाइजिंग क्लास था है ना, हाँ उसमें जी सर ने कैनवा के बारे में बताए थे, तो जी जी कैनवा जी में लोगो बनाने के लिए बताए थे, तो हमने लोगो कैनवा में बताए थे और वो हम पीपीटी में यूज किया था। तो अब ओके वो पीपीटी सॉरी, तो वो लोगो हम जब एफबी कवर पेज को हमने दिया था, मैंने दिया था, वो तो बहुत छोटा साइज बताया था और 1200 बाय 628 फिक्स साइज होना है बताया था। तो मैंने जी जी वो लोगों को, वो पीएनजी लोगों को मैंने मतलब ऑनलाइन में गूगल में कुछ सॉफ्टवेयर की मदद से मैंने इसको 1200 बाय 628 एज इट इज वही फॉर्मेट मैंने दिया था और वो भी कन्वर्ट हो गया। तो वो मैंने फिर अपलोड किया, फिर भी एरर बार बार वही मैसेज दिखा रही है सर। मैंने उसका डायमेंशंस भी देखा। ओके आपने एडवाइस दिया कि कैनवा में रिसाइज करने के लिए, पर कैनवा में कहाँ है रिसाइज, वो ऑप्शन दिखाई नहीं दिया मुझे। ठीक है, कैनवा में एक्चुअली ऊपर आता है, लेफ्ट ऊपर आता है राइट में, सॉरी लेफ्ट में, लेकिन वो आपको कैनवा उसका परचेज करना होगा। सो मैं पर आपको हमारे एक और पास तो लिंक, नहीं। हाँ मैं हाँ, आपको एक और लिंक दे रहा हूँ, ठीक है? कमेंट मैम में आप पर मैंने स्क्रीनशॉट किया खींच था के फिर भेज भी। सकते हैं, स्क्रीनशॉट खींच के। मैं आपको एक एक्चुअली लिंक और दे रहा हूँ, ठीक है? वो उससे आप रिसाइज कर सकते हैं। मैंने कर दिया सर, फिर भी वो नहीं ले रहे, फिर भी बार बार वही बता रहे वो उस साइज में होना है। और ठीक है, एक्चुअली क्रिएटिंग एड में 5 स्टेप्स है सर, तो 5 स्टेप सारा सही किया, फिर भी वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखा रही है। ठीक है, व्हाट यू कैन डू, पहला चीज देखिए, कुछ ना कुछ तो नहीं, पर मुझे एरर चाहिए होगा। जैसे आपने हाँ बताया रीसाइज का एक प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है? मैं आपको एक और टूल दे रहा हूँ, व्हाट यू कैन हाँ डू, आप उसे रीसाइज करिए, दोबारा डाउनलोड करिए, ठीक है? और हाँ डाउनलोड जहाँ आपके कंप्यूटर में सेव्ड होगा वहां से दोबारा अप्लाई करेगा। हाँ। और जस्ट गिव मी 1 दूसरा मिनट। क्वेश्चन है, उसमें हमारा नेम और ईमेल नंबर देने के लिए बताया था, पर कहीं पे भी नहीं ले रहे, वो कोई भी कॉलम ऐसी नहीं ईमेल का, और वो हमारा नेम डालने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था वो क्रिएटिंग एड में। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या क्रिएटिंग करिएगा, एड मेरे में साथ एक बार कॉल पे आ जाइएगा अलग से, ठीक है? सो इसमें मैं आपको गाइड कर दूंगा ये चीज। और एक बार थैंक। रीसाइज के लिए मैंने लिंक भेजा है, उस वाले हाँ हाँ सॉफ्टवेयर को यूज करिएगा, वहाँ पे सिंपल हाँ। स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, वो खाली रीसाइज के लिए है, तो ऑप्शन ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको। पर आप अभी दिखा सकते हैं सर कैसे ऐड क्रिएट करना है, ताकि पूरा तो 15 जैसे मिनट में नहीं एक्सप्लेन हो पाएगा। सो व्हाट यू कैन डू, आप अलग से आ जाइएगा या फिर एक क्लास और रखनी पड़ेगी इसमें, पर अभी आप मेरे से डाउट्स पूछ लीजिए अपने। हाँ एक्चुअली क्रिएटिंग ही नहीं हुआ तो आगे क्लास करने पाए ना, पहले तो ठीक है, ऐड इसको क्रिएट आप करना होल्ड है ना। करके रखिए। हाँ, पहले रीसाइज का आप दोबारा एक बार करिएगा और इसे एक हाँ। बार होल्ड करके रखिए, और जो सेकंड आपको पेज क्वेश्चन में ये भी प्रॉब्लम आ रहा देख है। लीजिए,
ये सेकंड क्वेश्चन ये भी देख लीजिए सर कि वो नेम और ईमेल नहीं ले रहे सर उसमें। नेम और ईमेल में आपको क्या एरर आ रहा है? नहीं, फर्स्ट स्टेप में ही ईमेल, फर्स्ट स्टेप या सेकंड स्टेप में कांटेक्ट इंफॉर्मेशन लाइक नेम एंड ईमेल देना है, उसमें डालना है। वो कोई भी ऑप्शन नहीं है वहाँ, बार बार वही दिखा रहे पर ऑप्शन नहीं है वहाँ। उसके फिफ्थ स्टेप में वो दिखा रहे आप पीछे जाइए, कुछ तो एरर्स है। अब ये चीज मुझे आपका स्क्रीन पे देखना होगा क्योंकि कई लोगों ने पेज क्रिएट किया है, ठीक है। सो हर किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है सिर्फ स्क्रीन देख के ही होगा। नमन, हाँ जी, ये एक ही क्वेश्चन में हमारी क्लास चली जाएगी और सारी क्वेरीज रह जाएंगी। तो ललिता मैम, ये आपकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, प्लीज आप इसके लिए नमन को कॉल पे ले लेना सुबह, और हम आपका आप एनी डेस्क पे लेके हम आपकी ये क्वेरी क्लियर कर देंगे। थैंक यू सो मच सर। हाँ, वेलकम मैम। यस प्लीज, नेक्स्ट क्वेरी जल्दी। यू कैन कंटिन्यू सर। हेलो नमन जी, सर नमन जी। यस प्लीज, जस्ट गिव मी 1 मिनट। मैं उवेद बोल रहा हूँ। मैंने आपको व्हाट्सएप पे किया था, मैसेज डाला था कि मेरा फेसबुक पेज तो रेडी हो गया है, लेकिन वहाँ पर जो ऐड क्रिएशन का इंटरफेस कल आपकी जो यस्टरडे वाली क्लास थी उससे बिल्कुल अलग ही है। वहाँ वो तो वो इंटरफेस अलग है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। जस्ट गिव मी 1 मोमेंट, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। मतलब जैसे आपने गाइड किया था वैसे हम वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। या सर मेरा भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है। ये प्रॉब्लम है, ये लेना मत। वो यूजर इंटरफेस चेंज हुआ है सर, नया अपडेट वाला आया है। हेलो, उसको नॉर्मल वापस क्लासिक मोड में करना पड़ेगा। क्लासिक मोड है, मैं अपना स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट दीजिएगा, नए इंटरफेस के हिसाब से। इट विल जस्ट टेक लाइक 1 or 2 मिनट्स। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन कल आपने क्लासिक में ही दिखाया था ना? हाँ, क्लासिक में दिखाया था, उसका कोई अभी प्रॉब्लम हमारा नहीं। कुछ अपडेटेड वर्जन है, उसमें ये सब नहीं आ रहा है। ड्रॉप डाउन ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है? आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ, दिख रही है। ठीक है ना। इसमें ऐसा दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपका नाम लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे प्लस, ये ऐसा इंटरफेस दिख रहा है आपको नया वाला फेसबुक का? नहीं सर, ये तो नहीं दिख रहा है मुझे। वो जो आपने जो राइट मोस्ट पे जो ट्रायंगल है ना जिसमें ड्रॉप डाउन है, क्रिएट योर एड। सर मेरा क्वेश्चन समझिए। आप जब फेसबुक खोल रहे हैं तो आपको ऐसा पेज दिख रहा है अपना? नहीं, ऐसा नहीं दिख रहा है। ओके, ग्रेट। गेट ऑन अ कॉल विद मी देन सेपरेटली, ठीक है। और बताइए क्वेश्चन सर, क्योंकि मेरे को जो स्क्रीनशॉट आया था वो इसी इंटरफेस का आया था कि ऐसा इंटरफेस आ रहा है, लेफ्ट में यहाँ पे आ रहे हैं और प्लस का साइन इधर आ रहा है और यहाँ पे क्लिक करने पे गूगल एड्स नहीं दिख रहा है, यही कह रहे हैं। ठीक है, तो फिर मैं पर्सनली आपसे वो कॉल करूँ फिर एनी डेस्क पे आप मुझे बताएं। पर्सनली, हाँ ठीक है, ओके। सर आप सेटिंग्स में वो फेसबुक का क्लासिक कर सकते हैं, स्विच टू द क्लासिक का। मुझे भी आया था ये, आप स्विच टू क्लासिक फेसबुक, आप इसी पेज पे क्लिक करना है। इसी पेज, ओके, आप इसी पेज पे हैं, ये दिख रहा है आपको? जब आप फेसबुक खोल रहे हैं तो आपको यही पेज दिख रहा है इस टाइप का? नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा है। आप किसी को ऐसा दिख? हाँ ललिता जी, आपको दिख रहा है ऐसा पेज? हाँ, जब आपने उस टाइम पे आपने बताया था कि स्विच टू क्लासिक फेसबुक क्लिक करना है, तब मुझे वो क्लासिक दिखाया। टू वेज। अगर आपको ऐसा पेज दिख रहा है, ठीक है, सो क्लिक ऑन दिस प्लस साइन, देयर इज एन ऑप्शन ऑफ ऐड हियर, इफ यू सी, ठीक है। ऐड से आप डायरेक्टली अपने फेसबुक ऐड अकाउंट में चले जाएंगे। यहाँ से अपना गोल चूज करिए, ठीक है, पेज यहाँ से सेलेक्ट करिए, ठीक है, ये पेज पे आ जाएंगे। मेरा फेसबुक में ऐसे ही नहीं आया सर। ठीक है, तो ललिता जी आप अलग से कॉल पे आइएगा, मैं वहाँ समझा पाऊंगा कि आपका प्रॉब्लम 2-4 है। जिसको अगर ऐसा इंटरफेस आ रहा है वो प्लस पे साइन करके इधर से जा सकता है, ठीक है, गेट मोर लीड्स कनेक्ट कर ले, ठीक है। यहाँ से आपको फॉर्म बनाना होगा, ठीक है, सारे स्टेप्स वही होंगे, थोड़ी बहुत चीजें चेंज होगी, उसको आप कर सकते हैं, स्टेप्स वही हैं, ठीक है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जैसे मैंने फॉर्म बताया था,
इस चीज पे। इसलिए मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि टेक्नोलॉजी में इंटरफेस बहुत ज्यादा चेंज होते हैं पर स्टेप्स हमेशा ज्यादातर सेम रहते हैं, ठीक है। तो अब आप इसे नेक्स्ट कर लीजिएगा। अगर तो भी प्रॉब्लम आ रहा है, लेट्स सपोज आप नहीं बना पा रहे हैं, सो हम यहाँ पे जाएंगे, स्विच टू क्लासिक मोड कर लीजिएगा, यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ से आप जाके अपना एड रन कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग ऑन फेसबुक। इज दैट क्लियर नाउ? सर मुझे यही आ रहा है, इसके बाद भी आगे चलिए जरा, इस पे देखिए नहीं होता। मुझे ये आ रहा है एडवर्टाइजिंग ऑन फेसबुक। यहाँ पे क्रिएट एन ऐड, इसमें 5 यहाँ पर स्टेप्स वो होता है। ऐड प्लान कुछ पूछ रहा है। क्रिएट एन ऐड पे गए, अब यहाँ पे आप क्रिएट करिए अपना ऐड, ठीक है। बूस्ट अप्रोच कितना है या क्या करना है, यहाँ से आप सेलेक्ट करिए। इस तरीके वहाँ से पर तो होगा। ये पूछ रहा था कि आप फेसबुक ज्यादा यूज कर रहे हैं या इंस्टा ज्यादा यूज कर रहे हैं, उसमें से चूज करने का बता रहा था। ठीक है, तो आप फेसबुक चूज कर लीजिए, आपको फेसबुक पे करना है तो। ओके। वो इस वजह से आ रहा होगा कि इंटरफेस अभी रिसेंटली चेंज हुआ है, ठीक है। सो आप पुराने वाले उस पे भी जा सकते हैं। पहली बार जब आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो थोड़ा आपको बेसिक सेटिंग सेटअप करना होता है, जबकि आपका अकाउंट का नाम, ठीक है, और साथ में कि आपके अकाउंट डिटेल्स क्या है और टाइम जोन, ये सब आपको सेटअप करना होगा शुरू में। वो स्टेप बाय स्टेप आ जाएगा। कल आपने बताया था कि हम एक ही ऐड को फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे रन कर सकते हैं। हाँ जी। लेकिन अगर हमको पहले ही चूज करना है या फेसबुक या इंस्टाग्राम, तो वो सेम ऐड तो दोनों जगह रन नहीं होगा ना? नहीं हो जाएगा। वो आपसे पूछते हैं जस्ट फॉर अ फीडबैक पर्पस, व्हाट आर यू यूजिंग मोर, इज इट फेसबुक और इंस्टाग्राम, ठीक है। और जब जो मैंने एक कैटेगरी बताई थी जो एड लेवल पे होती है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है, कैंपेन, एड सेट और एड, ठीक है। सो जब एड लेवल पे जाते हैं वहां पे आप अपना प्लेसमेंट दिखा सकते हैं। वो मैंने प्लेसमेंट का आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि प्लेसमेंट बेसिकली मींस कहाँ आप अपना एड दिखाना चाहते हैं, इट विल शो देयर। वन लास्ट क्वेश्चन, अभी आप ये बता दीजिए कि जब ऐड पूरा हो जाता है तो उसका डेटा यहाँ से कैसे करना है, वो जरा प्रैक्टिकली बता दीजिए। मैं डाउनलोड कैसे कर सकता हूँ लीड का डेटा? श्योर। ये पेज पे आए हम लोग, ओनली इंग्लिश ऑनलाइन, ठीक है। ये पेज आपको दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे गए मोर पे, मोर, नाउ वी क्लिक ऑन पब्लिशिंग टूल। पब्लिशिंग टूल में लीड फॉर्म, लीड एड्स फॉर्म ये होगा, और इसके नीचे होगा फॉर्म लाइब्रेरी। लाइब्रेरी मतलब यहाँ पे हमारा ऑलरेडी सेव्ड है, ठीक है। ये यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू सर। पेज क्रिएट करते टाइम उसने 2 फोटोग्राफ्स की डिमांड करी थी। एक होता है लोगो लगा दिया, एक कवर पे। ओके, हाँ जी। बट वो एड पब्लिश करने के बाद कवर पेज तो शो ही नहीं हो रहा। कवर पेज आपका तब शो होता है जब आपकी फेसबुक, जब आपके वो पेज पे जाएगा। लेट्स सपोज आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं आपकी प्रोफाइल पिक्चर देखता हूँ, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर में आपका कवर पेज, या आप मेरी प्रोफाइल पिक्चर देखिए, आपको कवर पेज कब दिखेगा? जब आप मेरी प्रोफाइल ओपन करेंगे, जब आपको न्यूज फीड में खाली मेरी एक आइकन में मेरी पिक्चर दिखेगी आपको, जो मेरी यहाँ पे दिख रही है, मेरा नाम नमन है, इसके इधर दिख रही है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि सब मेरी एक फोटो देखें, जैसे ही ऐड गई वही फोटो दिखे, तो फिर मुझे लोगो वाले उसमें लगाना चाहिए। हाँ, जौन सी फोटो आप दिखाना चाहते हैं वो देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लेट्स सपोज ये ऐड है स्पॉन्सर्ड, ठीक है। अब ये आपको यहाँ पे आइकन दिख रहा है, अगर वो इस पे हवर करेगा तो यहाँ पे इसका कवर पेज देखना है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, ये इसका कवर पेज दिख रहा है। बट सर वो जो नीचे फोटो दिख रही थी वो क्या थी? कौन सी? ये एक सेकंड, आपने क्लिक करा, उसके नीचे भी एक फोटो आ रही थी ना, फॉर एग्जांपल ये वाली फोटो ना। हाँ, ये वाली फोटो। हाँ, ये वाली फोटो जब आप ऐड क्रिएट करते हैं वहां पे एक इमेज डालते हैं। अच्छा, वहां डालनी पड़ेगी ये? वहां पे जौन सी आप ऐड में दिखाना चाहते हैं, जो मैंने ऐड दिखाया था, जब मैंने ऐड सेट बनाया था, तो उसमें ये तो आपकी, हाँ, उसने डिमांड करी पेज बूस्ट करने की। पेज बूस्ट करने की, ये जब ऐड क्रिएट करते समय आप कह रहे हैं ना? नहीं, मैंने पेज बनाया तो उसी टाइम में उसने डिमांड करी बूस्ट इट, मतलब वहां से बूस्ट मत करिएगा, वो मत करिएगा। वो एक्चुअली आपको ज्यादा
इनसाइट प्रोवाइड नहीं करता है। दो ऑप्शन होते हैं, एक बूस्ट पेज का, जब भी आप पेज बनाते हैं उसके नीचे यहाँ पे आपको कभी कभार बूस्ट पेज का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, वहां से आप बूस्ट मत करिएगा, हमेशा ऐड में जाके करिएगा। उसका डिफरेंस बता देता हूँ। जब आप बूस्ट पेज करते हैं तो उतने इनसाइट और टारगेटिंग के ऑप्शन नहीं मिलते, जो कि हमें मिलते हैं जब हम ऐड मैनेजर में जाके ऐड क्रिएट करते हैं। नहीं, ठीक है, आपके ऑप्शंस तो सारे थे, ऑप्शन सारे थे, पर जब डेटा आएगा ना, जब आपके पास डेटा आएगा, ठीक है, सब उधर से ज्यादा आपको ऑप्शंस मिलेंगे उसे और टारगेट करने के, और वहाँ पे सजेशंस का भी ऑप्शन आ जाता है आपके पास, ठीक है। तो एक क्लैरिटी मिल जाती है वहाँ से आपको। लीड जनरेशन का ऐड आप रन कर रहे हैं तो आपको उधर से करना होगा, बूस्ट पेज आप मत करिए। हाँ बताइए। पेज और ऐड में क्या डिफरेंस रह गया फिर? किसमें? एक व्हाट्सएप, ये फेसबुक पेज और फेसबुक ऐड में क्या फर्क है मेन? देखिए, फेसबुक पेज इज योर आइडेंटिटी बेसिकली, ठीक है, इज an identity of your business, and ad is like promoting your business. Okay, Facebook page is a visiting card and ad will be created separate for promotion. Yeah, that is actually connecting with people, okay, getting to know or distributing your visiting card to people. अगर मैं एक लेवल टर्म में बताऊं आपको कि आपने एक शॉप चला रहे हैं, ठीक है, फेसबुक पे आपकी शॉप है, एक आइडेंटिटी है ऑनलाइन, ठीक है, आप उधर उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए कि और उस शॉप के बारे में जाने और आपके काम के बारे में जाने, उसलिए हम ऐड रन करते हैं। लेकिन अब फेसबुक पेज में तो एक ही फोटो डल रही है, उसके ज्यादा तो फोटोज ले ही नहीं रहा वो। देखिए इधर बता देता हूँ मैं आपको, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। ये आइकन डाला, ये इन्होंने एक पूरी इमेज डाली, ठीक है, कवर पेज। अब इन्होंने यहाँ पे फोटो डाली विच इज थ्रू क्रिएट अ पोस्ट। जब आप पोस्ट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे इमेज डालेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे फिर इमेज डालेंगे। अब मुझे ऐड चलाना है, अब ऐड का पर्पस क्या है, मुझे और लाइक चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाके ऐड चलाऊंगा और इस पेज को सिलेक्ट कर लूंगा। अब उसमें ये आता है कि मेरे को इमेज कौन सी दिखानी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पोस्ट कई सारे क्रिएट कर दिए हैं, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इमेज ये वाली दिखाऊं, तो मैं जब ऐड में आखिरी वाले ऐड सेट में जाऊंगा तो मेरे पास लाइब्रेरी में ये वाली इमेज आ जाएगी, तो वहां से सेलेक्ट कर सकता हूँ। पहला चीज ये है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कोई नई इमेज डालूं तो आप नई इमेज बना लीजिए और उसको डाल दीजिए, ये भी ऑप्शन रहता है आपके पास। ठीक है सर, समझ गया मैं वही कहूँ, मैंने वो एक उसने पोस्ट करने के लिए बोली पेज पर ही, और उसके बाद मैं देख रहा हूँ, मैं ये तो दो आ गई, राइट अप भी चेंज हो गया। जी 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 पोस्ट बेसिकली आप ये अपना सामान रख रहे हैं एक तरीके से कि भैया ये सामान है, हाँ वो चीज है जी। और किसी को कोई क्वेश्चन होगा इसमें? अनुराधा जी ने पूछा है फेसबुक पेज पे ही ऐड क्रिएट करना होता है क्या सर? जी हाँ जी हाँ, फेसबुक पेज पे जब आप ऐड सेट में यहाँ पे ऐड सेट से जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे आपको ऑप्शन आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, पेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, तो वहां से आप पेज सेलेक्ट करते हैं। जो अगर आप उसमें जाएंगे मेरे वाले वीडियो में, सो वहाँ पे आपको कैंपेन के टाइम पे आपको वहाँ पे पेज सेलेक्ट करना होता है कि कौन से पेज पे आप चलाना चाहते हैं, और पेज होना जरूरी है। सर वो जब बूस्टअप के लिए मांग रहा था मेरे से, तो मैंने उसमें 100 रुपीज ट्रांसफर कर दिए थे। जी जी जी, तो लेकिन वो हुआ नहीं है, रिजेक्ट हो गया वो, रीजन नहीं बता रहा क्यों रिजेक्टेड है वो। आपके पास कोई नोटिफिकेशन आया? बेल आइकन ये दिख रहा है इधर, यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन आया? चेक किया आपने? हाँ, नोटिफिकेशन कोई आई तो हुई है। तो वो नोटिफिकेशन में आपको रीजन देते हैं, और कभी कभार वो ईमेल भी भेजते हैं आपको, सो आप ईमेल भी चेक कर सकते हैं जिस ईमेल से आपने फेसबुक बनाया है। हाँ, मैं ईमेल ही चेक कर रहा था, ईमेल में तो नहीं आई थी। हाँ, वो कभी कभार भेजते हैं, कभी कभार नहीं भेजते, तो नोटिफिकेशन आपको हमेशा आता है। यही सारे रीजन, ये भी एक रीजन है जिसमें ऐड में आपको दिख जाता है। अब बूस्ट पेज में आपको ये सारी डिटेल्स तो पता चलेगी, पर ऐड मैनेजर में अगर आपका रिजेक्ट होता है तो जैसे ही आप कैंपेन पे सिलेक्ट करेंगे रिजेक्टेड, और ऊपर आपको रेड कलर में उसका रीजन दिख जाएगा। सर ये बोल रहा है कि योर स्पेंड लिमिट इज लोअर देन योर बजट, फॉर दिस प्रमोशन इंक्रीज योर लिमिट बाय 20 रुपीज से इंक्रीज करने हो गया। ठीक है, तो आपने जब ओवरऑल बजट डाला था वो कितना डाला था? मैं तो 100 रुपीज डाला था।
और अपलोड कितने किए थे पैसे? 100 ही करे थे। 100 करते, आप उसे 120 कर दीजिएगा। और एक नीचे एक और नोटिफिकेशन दिखा रहा है, आवर कंट्रोवर्शियल कंटेंट एडवर्टाइजिंग पॉलिसी डजंट अलाउ एड्स दैट एक्सप्लॉइट क्राइसिस और कंट्रोवर्शियल पॉलिटिशियल और सोशल इश्यूज। ठीक है, इमेज तो आप वैसे प्रोडक्ट क्या था आपका या सर्विसेज किस चीज का डाला था? ये मैंने ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर मशीन की डाली थी। ठीक है, हैंड सैनिटाइजर को कोई अलाउ नहीं कर रहा है अभी एडवर्टाइज करने के लिए, गूगल और फेसबुक दोनों ही। तो हैंड सैनिटाइजर आप नहीं कर सकते, तभी एरर आ रहा होगा, उसे आप छोड़ दीजिएगा। ओके ओके। तो ये पॉलिसीज आपको चेक करनी होती है, इसीलिए इसमें फेसबुक एड में मैं अभी आपको क्लैरिटी दे देता हूँ। जो हमने दिया था दैट इज एक्चुअली अ ब्रीफ, एक आपको पता लगा है कि एक एड कैसे चलना है। द मोर यू प्रैक्टिस, इट्स वास्ट, इट्स एक्चुअली वेरी वास्ट। लोगों को 4-4 6-6 महीने लग जाते हैं, एंड प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आएगा। और इसमें इतनी अपडेट्स आती हैं, इतनी अपडेट्स आती हैं, ये इस तरीके का स्किल नहीं है कि आप एक दिन सीखा एंड यू सिट, नहीं हो पाएगा। यू हैव टू कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस इट, क्योंकि बहुत अपडेट्स आती हैं। सर हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है सर शायद। यस, 2 मिनट में इसको फ्रीज कर रहे हैं हम। कोई और क्वेश्चन हो? लास्ट एक सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप परमिट करें सर तो। यस सत्या। जस्ट मिनट। देखिए, जो चीज़ आप लोग कर रहे हैं इट इज़ नॉट इजी। ये एक दिन की चीज़ नहीं कि आप एक दिन में सीख जाओ। हो सकता है आपको मेरी और बात थोड़ी सी और लगे, टेक टाइम्स। लोगों को कई महीने लगते हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखने में, समझने में। आप डायरेक्ट प्रैक्टिकल कर रहे हो, इट विल टेक टाइम। और कई बार हमने ऐड चलाया था, हमारा ऐड भी रिजेक्ट हुआ था। ठीक है, कई बार आप ऐड चलाएंगे उसमें कुछ भी गलती नहीं होगी, तभी फेसबुक कुछ ना कुछ बता देगा ये ऐड रिजेक्ट हो गया। हमने सर पहला ऐड चलाया था हैदराबाद में ट्रेनिंग का, ध्यान हो सर आपको, वो ऐड रिजेक्ट कर दो, ट्रेनिंग का ऐड था वो। तो आपका ऐसे कई बार होगा जहाँ ऐड रिजेक्शन होगा, आपको ध्यान रखना। उसमें ये नहीं सोचना है कि फेसबुक की पॉलिसी, ये पॉलिसीज हैं, बट कई बार वो ऐसे मतलब कारण बताते हैं इसका कोई ना सर होता है ना पाँव होता है। तो ऐड आपका रिजेक्ट हुआ, दोबारा ऐड डालिए। कई बार 24 घंटे लेता है, कई बार 36 घंटे लेता है, बट वो अप्रूव होता है। तो इस चीज़ जाना, अगर रिजेक्ट हुआ है प्लीज़ उसको दोबारा कीजिए, तो हो सकता है दोबारा पास हो जाता है। हमारा प्रैक्टिकल हुआ, हमने कोई गलती नहीं की थी, तब भी ऐड रिजेक्ट हो गया। तो इस चीज़ में आप क्लियर है ना कि ऐड आपने डाला तो ऐड एक बारी में पास हो जाएगा, ये बड़ा मुश्किल है। ऐड दोबारा डाली वही ऐड, तो आप कई बार वही ऐड सेम हमने दोबारा डाला, वो पास हो गया। क्यों सर जी? सेम ऐड, कोई गलती, कोई कुछ नहीं किया हमने, वही दोबारा डाल दे, वो पास हो गया। अब हमें समझ नहीं आ रहा पहले क्यों कैंसिल किया था। तो ध्यान रखना इस चीज़ का कि ऐड आपका अगर रिजेक्ट हो, प्लीज़ कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हटा के, स्पेलिंग रीफ्रेश करके दोबारा अपलोड करें उसको। तो ये भी दिक्कतें आती हैं, स्पेशली ना सिर्फ फेसबुक पे नहीं आती, इवेंट्स प्लेटफॉर्म पे अगर आप इवेंट भी डालो ना, उसमें वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं, जबकि कुछ गलती नहीं होती तब भी। तो इस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना है कि रिजेक्शन होगा आपका। रिजेक्शन में कुछ घबराना नहीं है, अगेन उस ऐड को डालना है, कुछ सेंटेंस चेंज करके, कुछ वर्डिंग चेंज करके। सर कीवर्ड कहाँ से डलते हैं इसमें? क्या सर? इसमें भी कीवर्ड डलते हैं फेसबुक ऐड में? फेसबुक ऐड कीवर्ड पे नहीं बनता है, कीवर्ड पे नहीं गूगल चलता, एड्स क्योंकि बनता आप पैसे लगा रहे हैं सर, आप पैसे लगा रहे हैं, तो उसमें कीवर्ड मैटर नहीं करता आपका। नहीं, सर्चिंग के लिए इजी हो जाता है ना पब्लिक के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखिए सर्चिंग, आपने लोकेलिटी चूज की है, आपने फिल्टरिंग की है, ठीक है। आपको जब ऐड चलाना, मेक श्योर आपका ऐड प्रेजेंटेबल हो, ऐड में वैल्यू हो, और ऐड कुछ चीज़ को कनेक्ट करता हो, वो इंपॉर्टेंट। कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है ऐड में, फेसबुक में तो इंपॉर्टेंट नहीं सर। सर अपनी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है, प्लीज। यस प्लीज प्लीज, अब हम समराइज करेंगे इसको और बस ठीक है। बाकी जिनको कल बात करनी है वो फोन पे बात कर सकते हैं, जिनकी इंडिविजुअल क्वेरी है वो क्लियर कर। थैंक यू, थैंक्स लॉट। थैंक यू नमन, थैंक्स सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू ऑल।